आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे महान संत के बारे में बताऊंगा जिन्होंने सालों पहले अपने लिखी किताब भविष्यमालिका में बहुत सारी भविष्यवाणियां कर दी थी। उन्होंने कलयुग के अंत तक की भविष्यवाणी की थी। एक ऐसे संत जिनकी वर्तमान में चारों ओर चर्चा है। ऐसी कौन सी बात है जिससे 16वीं शताब्दी के इस संत की वाणी तथा ग्रंथों की चर्चा वर्तमान में चल रही है। आज के इस वीडियो में इसी बात को हम समझेंगे कि क्यों है भक्ति काल के महान संत वर्तमान में चर्चित। ऐसी क्या भविष्यवाणियां हैं उनकी, और क्या सच में कलयुग का अंत समापन निकट है। वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। संत अच्युतानंद दास जी के भविष्यवाणी से पहले हम जान लेते हैं कि वह कौन थे और उनके पंच सखा कौन थे और उनके गुरु कौन थे। महान संत अच्युतानंद दास का जन्म लगभग 16वीं शताब्दी 10 जनवरी 1510 माघ शुक्ल पक्षमी एकादशी को माना जाता है। तो कुछ विद्वानों के अनुसार सन 1480 से 1505 के बीच जन्म माना जाता है। इनका जन्म ओडिशा के कटक जिले में हुआ था। महानदी से सिंचित भूमि तिलोकना गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम दीनबंधु खूंटिया था तथा माता का नाम पद्मावती था। उनके पिताजी को अच्युतानंद दास जी के जन्म से पहले सपने में गरुड़ ने एक बालक शिशु देकर गए थे। उसके बाद ही उनका जन्म हुआ था। 16वीं शताब्दी के महान वैष्णव संत अच्युतानंद दास जी को मिलाकर उनके समकालीन 5 संत हुए थे जो पंच सखा के रूप में प्रसिद्ध हुए। ये पंच सखा संस्कृत के ग्रंथों का स्थानीय ओडिया भाषा में अनुवाद कर ओडिशा में अध्यात्म के क्षेत्र के क्रांति ला दिए थे। अच्युतानंद दास जी के अलावा ये पंच सखा थे जगन्नाथ दास, बलराम दास, जसवंत दास और अनंत दास। पंच सखाओं में संत अच्युतानंद दास जी सबसे छोटे थे। वे एक प्रखर साहित्यकार थे। उन्होंने कई ग्रंथ लिखे थे, जिनमें से वर्तमान में जो सबसे चर्चित ग्रंथ है वह है भविष्यमालिका, जिसे अच्युतानंद मालिका के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि संत अच्युतानंद दास जी सतयुग से लेकर कलयुग तक जन्म लेते रहे हैं। सतयुग में जहाँ वे महर्षि थे तो त्रेता में नल नामक वानर बनकर जन्मे थे जो श्री राम के सहयोगी बने। द्वापर में वही पुनः सुदामा बनकर जन्मे। तो कलयुग में अच्युतानंद दास जी संत अच्युतानंद दास जी के गुरु थे भक्ति काल के महान वैष्णव संत भगवान जगन्नाथ के परम भक्त चैतन्य महाप्रभु। संत अच्युतानंद दास जी ने अपने ग्रंथ भविष्यमालिका में कलयुग के अंतिम कालखंड और युग परिवर्तन को लेकर अनेक स्पष्ट भविष्यवाणियां की हैं। और आइए अब हम बताते हैं आपको कि क्या थी उनकी भविष्यवाणियां। संत अच्युतानंद दास जी की पहली भविष्यवाणी भविष्यमालिका के अनुसार कलयुग के अंत के समय जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। जैसा वर्तमान में साफ देखने को मिल रहा है कि सूर्य की किरणें यूवी रेज स्किन कैंसर का कारण बन लोगों को मृत्यु के कारण बना रही है। संत अच्युतानंद दास जी की दूसरी भविष्यवाणी कलयुग के अंतिम चरण में लोगों के मन से धर्म, संवेदनशीलता, प्रेम और संस्कार नष्ट हो जाएंगे। जो धार्मिक और भक्त होंगे उनका मजाक उड़ाया जाएगा। धीरे धीरे आस्तिकों की संख्या घटेगी। संसार 2 भागों में बढ़ जाएगा, आस्तिक और नास्तिक। संत अच्युतानंद दास जी की तीसरी भविष्यवाणी बुजुर्गों और शिक्षकों का आदर नहीं होगा। अज्ञानी, धूर्त व पाखंडी धर्मगुरु बन लोगों को छलेंगे। संत अच्युतानंद दास जी की चौथी भविष्यवाणी महिला व पुरुष व्यभिचारी हो जाएंगे। पुरुष का पुरुष से तथा महिला का महिला से अप्राकृतिक समलैंगिक संबंध बनेगा, जिसे मान्यता भी दी जाएगी, जैसा वर्तमान में आर्टिकल 377 में देखा जा सकता है। संत अच्युतानंद दास जी की पांचवी भविष्यवाणी अत्यधिक हवाओं, चक्रवात, तूफान से लोग तंग हो जाएंगे। विचित्र महामारी तथा बीमारी से जनता परेशान होने लगेगी, जिसका कोई उपचार नहीं होगा। और वर्तमान में फैले कोविड-19 में यह साफ घटित हो रहा है। संत अच्युतानंद दास जी की छठी भविष्यवाणी मानवीय बस्तियों में जंगली जानवरों का हमला होगा, जो आए दिन देखने को मिल रहा है। संत अच्युतानंद दास जी की सातवीं भविष्यवाणी ओडिशा के अंतिम राजा गजपति महाराज होंगे, और वर्तमान में भी वही राजा हैं। संत अच्युतानंद दास जी की आठवीं भविष्यवाणी जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का ध्वज कई बार गिरेगा, जो वर्तमान में गिर चुका है। संत अच्युतानंद दास जी की 9वीं भविष्यवाणी मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था में कई कमियां आएंगी, जो वर्तमान में
देखी जा सकती है। संत अच्युतानंद दास जी की 10वीं भविष्यवाणी, समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक जल आ जाएगा, तब भगवान के विग्रह को दूसरे स्थान ले जाया जाएगा। संत अच्युतानंद दास जी की 11वीं भविष्यवाणी, कलयुग के अंत से पहले महंगाई चरम पे होगी, खाने पीने की वस्तुएं दुर्लभ हो जाएंगी, भोजन के लिए दंगे होंगे, रोज नई बीमारियां आएंगी, प्राकृतिक आपदाओं का अंबार लगेगा, सरकार जनता पर नए टैक्स थोपेगी जिससे आक्रोश बढ़ जाएगी। और वर्तमान में हमारे श्रीलंका को देखा जा सकता है और भारत भी उसी ओर चल पड़ा है। संत अच्युतानंद दास जी आगे लिखते हैं, भगवान कल्कि पर भविष्य मालिका की क्या है भविष्यवाणी, ये हम पूरे विस्तार से जानेंगे। भगवान विष्णु कल्कि स्वरूप में संभल नामक ग्राम में प्रकट होंगे, जो उड़ीसा में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है, परंतु संत अच्युतानंद दास जी का संकेत संबलपुर उड़ीसा से है। श्री कल्कि के पिता का नाम विष्णु यश या विष्णु शर्मा तथा माता का नाम सुमति होगा। भगवान चक्रपाणी चक्रधर नाम से जन्म लेंगे। वे पब्लिसिटी से दूर रहेंगे तथा अपने भक्तों से जुड़कर अंडरग्राउंड रहेंगे। उचित समय में ही सबके सामने आएंगे। भविष्य मालिका के अनुसार 74,000 भक्त एक जगह जन्म लेंगे, जो पूर्व जन्म में महाभारत काल में थे। 64 धार्मिक गुरु और 8 सैन्य अधिकारी भी जन्म लेंगे। भगवान कल्कि अपनी लीलाओं द्वारा विश्व में युद्ध की परिस्थिति बना देंगे। तत्पश्चात भीषण युद्ध होगा। भारत में चीन और मुस्लिम राष्ट्र मिलकर आक्रमण करेंगे। महायुद्ध में मालिका के अनुसार सप्त चिरंजीवी श्री भगवान कल्कि का साथ देंगे, जैसे हनुमान जी, अश्वत्थामा समेत सभी। गांव व शहरों में बहुत कम लोग बचेंगे। विश्व की जनसंख्या मात्र 30 करोड़ बचेगी, जो भारत में होंगे। पूरा रूस भारत बन जाएगा। प्रलय काल में आकाश में 2 सूर्य दिखेंगे। युद्ध के बाद 7 दिन तक सूर्योदय नहीं होगा। पृथ्वी में भयंकर भूकंप आएगा, जिससे सब कुछ नष्ट हो जाएगा। समुद्र अपने स्थान से और आगे बढ़ जाएगा तथा अनेक सुनामी जैसी घटनाओं से विश्व के सभी समुद्र किनारे के शहर कस्बे जलमग्न हो जाएंगे। ओडिशा के 6 जिले डूब जाएंगे। यह सारी घटनाएं 2022 से 23 में आरंभ होगी। संत अच्युतानंद दास जी को भविष्य देखने की अद्वितीय शक्ति प्राप्त थी, जिसका वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ में किया। भविष्य में यह कितना सत्य होगा, इसका उत्तर अभी समय के गर्भ में छुपा है, परंतु अभी तक के लक्षणों के आधार पर उनकी कही अधिकतर बातें सत्य सिद्ध हुई हैं। और आज के लिए बस इतना ही। संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणी में कितनी सत्यता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य रोचक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।